हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसका प्रश्नावली 2.1 हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है क्या। इसको समझने से पहले हम लोग रेखिक बहुपद को जान लेते हैं। रेखिक बहुपद होता है क्या। तो रेखिक बहुपद में होता है चर का अधिकतम घात जब 1 हो तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। चर का अधिकतम घात 1 होगा तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, जहां a = (0), यानी कि ये के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग कुछ इसके संगत हम एक समीकरण को लिख लेते हैं। y बराबर ax प्लस b, y बराबर ax प्लस b, यह एक रेखिक बहुपद का एक सिंपल समीकरण है। तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि रेखिक समीकरण में जो चर का अधिकतम घात होता है वो 1 होता है, इसके अलावा नहीं होता है। और इसका ग्राफ पर जो रेखा बनता है वह एक सरल रेखा बनता है। जब हम लोग रेखिक समीकरण का जब हम लोग ग्राफ में पुट किए तो इसका जो निर्देशांक निकला वह हम लोग इसी से निकाले हैं। तो इसका एक्स अक्ष का निर्देशांक जो निकला वह हम लोग का इस समीकरण का शून्यक हो जाएगा। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लिए हैं y बराबर 2x प्लस 3। y बराबर 2x प्लस 3 यह एक रेखिक समीकरण है। इसका x और y का अलग अलग मान हम लोग निकाल लिए हैं। इसको जब हम लोग ग्राफ में पुट किए तो ग्राफ में आया एक बिंदु यहाँ 2 और 7 आया। 2 और 7 x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 7। इसमें आया -2 और -1, -2 और -1 यहाँ पे आया। तो इसका जब इसको एक सरल रेखा जब प्राप्त हो x अक्ष पर जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद किया उसका इस समीकरण का शून्यक कहलाएगा। तो इसका शून्यक हम लोग यहाँ बीच में यानी कि 3/2, यानी कि यह 1.5 पर 0 हो जाएगा। और यह इसका जो शून्यक आएगा -3/, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक बराबर यहाँ पे हो जाएगा -3/2। यही हम लोग का इस समीकरण का यही हम लोग का शून्यक हो जाएगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद किसे कहते हैं हम लोग यह समझ लेते हैं। हम लोग द्विघात बहुपद का अब इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। चर का अधिकतम घात जब 2 होता है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जहाँ पे a बराबर (0) होता है, a = (0). तो हम लोग लिख सकते हैं इसका सिंपल हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण इस रूप में लिखा हुआ रहता है। तो इसका जब हम लोग रेखिक बहुपद में हम लोग देखें तो उसका जब ग्राफ पर प्रदर्शित किए तो उसका एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। और द्विघात बहुपद में हम लोग का इस प्रकार का हम लोग का आकृति प्राप्त होगा, ऊपर मुख खुला होगा और नीचे मुख। तो इस प्रकार के आकृति को हम लोग परवलय, इस प्रकार की आकृति को हम लोग परवलय आकृति कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद और बहुपद का जो शून्यक होता है कैसे प्राप्त होता है और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण कर लिए हैं, यानी कि आकृतियों को हम लोग बना लिए हैं। एग्जाम में 3 स्थिति में यानी 3 प्रकार के हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है इसका परवलय बना हुआ है। तो इसे x अक्ष पर 2 बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है। तो इसका शून्यक जो भी समीकरण का यहाँ पे इस प्रकार का परवलय बनेगा उसका 2 प्रकार का 2 जगह यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है तो इसका 2 शून्यक होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्यक बराबर 2, क्योंकि 2 बार प्रतिच्छेद किया है। और इसमें हम लोग देखेंगे इसमें भी 2 बार प्रतिच्छेद किया है, इसका उल्टा परवलय बना है, फिर भी यहाँ पे x अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद किया तो इसका भी शून्यक 2 ही होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है कि x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसका मतलब इसका जो समीकरण का जो शून्यक होगा वह 1 होगा, 1 शून्यक होगा। इसी प्रकार इस आकृति में हम लोग देखेंगे तो इसका जो परवलय बना है इसमें भी x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद किया है तो इसका भी शून्यक 1 ही होगा। और इसमें थर्ड स्टेप में देखते हैं, इसमें
जो परवलय बना है वह एक्स अक्ष पर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है। कहने का मतलब इसका जो शून्य बराबर होगा वह 0 होगा, शून्य किसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस आकृति में भी देखते हैं, इसमें भी जो परवलय बना है वह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, यानी कि इसका भी जो शून्य होगा इसका शून्य होगा, शून्य बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को समझ में आ गया है कि एग्जाम में जब भी हम लोग को पूछेगा शून्य आकृति को देखकर शून्य निकालने को, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग त्रिघात बहुपद देखते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसका चर का अधिकतम घात जब 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर x के पावर q माइनस 4x इत्यादि होगा। तो इस प्रकार के जो x आने की चर का अधिकतम घात 3 होता है वह त्रिघात बहुपद होता है, और जो त्रिघात बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो इसका जब हम लोग शून्य निकालेंगे तो शून्य बराबर हम लोग का निकल जाएगा 3। हम लोग देखे हैं कि जो रेखिक बहुपद था उसका शून्य बराबर 1 निकला था, अधिकतम शून्य बराबर 1 निकला था, और द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 ही थी और त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 थी। इसी प्रकार हम लोग देखे थे कि रेखिक बहुपद था उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 था, और द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 था, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होता है। यानी कि कहने का मतलब यह समीकरण जब इसका परवलय बनेगा तो यह एक्स अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करेगा। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, इस प्रकार का आकृति बन सकता है। यानी कि यहाँ 1, 2 और 3 बार यहाँ पे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद किया, यानी कि इसका जो शून्य निकलेगा त्रिघात बहुपद का शून्य बराबर यहाँ पे 3 निकलेगा। इसी प्रकार हम लोग का जब भी कभी पूछेगा तो त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो यह अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। अब हम लोग प्रश्न वाली 2.1 को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में जो आकृति दिया हुआ है इसमें से शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को पता होगा किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकलता है, सो हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आकृति से हम लोग को शून्यकों की संख्या निकालते हैं। तो फर्स्ट आकृति में दिया हुआ है, इसमें से एक्स अक्ष पर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो इसमें से शून्यकों की संख्या 0 होगा। तो चलिए हम लोग आंसर में हम लोग लिख लेते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 0, शून्यकों की संख्या बराबर 0। हम लोग को कारण में लिखना होगा, तो हम लोग कारण में लिख लेते हैं। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 0 बार यानी कि एक भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। हम लोग लिख लेते हैं एक भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आकृति को देखते हैं। नेक्स्ट आकृति में दिया हुआ है, इसमें से हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद किया है। तो हम लोग इसका कारण भी लिख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम लोग तीसरा आकृति में देख लेते हैं।
इसमें एक्स अक्ष को 3 बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार प्रतिच्छेद किया है। अब हम लोग को कारण भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग कारण भी लिख लेते हैं। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें से शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 आकृति में दिया हुआ यहाँ पे, इसमें से शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग अब इसका आंसर लिख लेते हैं। शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका कारण भी हम लोग अब लिख लेते हैं। इसका कारण होगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पे 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक होगा 2। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आकृति में देखते हैं। इसमें एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर। शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं इसका कारण। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इस आकृति का शून्यक 4 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट में देखते हैं 6 नंबर आकृति में। इसमें से 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार। तो इसका भी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसी प्रकार हम लोग का प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद।